ओके ओके हम लोग अभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे और पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट के बारे में। इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे ए चार्ज ऑफ 2 कूलम टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए point by doing 30 joule of work. Okay, find the potential at that point. Shall I repeat the question? Yes, sir. A charge of 2 coulomb taken from where this charge is taken? Tell me, from where this charge is taken? Infinite point. Yes, this charge is taken from the infinite to a point. कहाँ पे लिया जा रहा है? एक पॉइंट पे। By doing, इसमें वर्क डन कितना हो रहा है? 30 जूल। आपको फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन चार्ज। यही होता है ना फॉर्मूला? Yes, sir. वीए क्या है? वी इन्फिनिटी क्या है? 0। वीए हमें फाइंड करना। वीए क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट होगा। क्या होगा? पोटेंशियल एट ए पॉइंट होगा। वर्क डन कितना है? 30 जूल। 30 अपॉन चार्ज कितना है? 2 कूलम अपॉन 2 क्या हो जाएगा? वीए इज इक्वल टू 15 क्या होगा? वोल्ट। इज दिस ओके? Yes, sir. इसको डाउट है? No, sir. नहीं ना? हाँ, चलो इसको इरेज कर दूं। Yes, sir. यस। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज करो इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ टेल मी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा? हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा या राइट डायरेक्शन में? ये इसका क्या है? राइट है और ये क्या? लेफ्ट है। टेल मी। Sir, positive to negative. देखो यहाँ पे चार्ज, हमने क्या बोला था? सेम चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर मानो ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। Triple. ठीक है। अगर मानो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? हाँ, रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सेम चार्ज है। इट इज क्लियर? Yes, अगर sir. मानो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। हमेशा याद रखना कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या याद रखना है? अनलाइक पोल Unlike pole, attract each other. Attract each other. ईच अदर और लाइक पोल रिपेल ईच अदर। क्या याद करना है? लाइक पोल रिपेल ईच अदर। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। Negative charge. अब राइट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज? Negative. नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या? पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज?
पॉजिटिव चार्ज, Positive charge. पॉजिटिव। Charge. ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? हाँ जी, अट्रैक्ट होगा, किधर? Attract. किसके द्वारा? देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यस और नो? यस सर, यस सर। अब ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर मूव किया? हाँ, किधर मूव किया? सर समझना नहीं आया, नहीं समझ में आया? नो सर, नहीं आया। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। दोनों लाइक चार्ज हैं। यस और नो? यस सर, यस सर। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट, कैसे अट्रैक्ट करेगा बेटा? मैं यहाँ पे लिखा हूं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है। ये दोनों क्या है? दोनों लाइक चार्ज हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सर मुझे लगा आपने नेगेटिव और पॉजिटिव पूछा है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। यस और नो? बोलो बेटा। यस सर, यस सर। अब देखो, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों क्या है? अनलाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? टुवर्ड द लेफ्ट। हाँ, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल। ठीक है। नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर, तो हमेशा याद रखना कि चार्ज कहां से कहां मूव किया? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। कहां से कहां मूव किया? Lower potential to higher potential. लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर, No sir. हाँ, नहीं ना? और करंट कहां से कहां मूव करेगा? हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहां मूव करेगा? Higher potential to lower हाइयर potential. पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि चार्ज की डायरेक्ट जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। किसका? करंट के फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन का। होता है कि नहीं होता है? जो करंट का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है क्या होता है? चार्ज के फ्लो ऑफ डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। अब चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। इसलिए याद करो, जब भी हम क्या कर रहे थे? इनफाइनाइट से या किसी एक पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे थे, हमें क्या करना पड़ रहा था? वर्क डन सप्लाई करना पड़ रहा था कि नहीं करना पड़ रहा था? यस और नो? यस, यस सर। हमेशा याद रखना कि चार्ज का फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, और करंट का फ्लो जस्ट चार्ज के फ्लो का अपोजिट होता है। और चार्ज का फ्लो का अपोजिट करने का मतलब क्या? करंट विल फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इट इज क्लियर? इसको नोट बना के लिख लो। चार्ज फ्लो कहां से? लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। इट इज क्लियर? यस और नो? यस सर, यस सर। और करंट का फ्लो कहां से कहां होता है?
लोअर टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल टू, नहीं, करंट का फ्लो कहां से कहां होता है? चार्ज के फ्लो का जस्ट अपोजिट होता है। चार्ज कहां से कहां फ्लो कर रहा है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. Shall I erase this? Take the screenshot. Be fast. Take the screenshot. सर डन विद द स्क्रीनशॉट। Okay. Now tell me, suppose this is point A and this have 50 coulomb positive charge. Okay. And this is point B. And this point have minus 50 coulomb positive charge. Now tell me, where the charge will move, from A to B or B to A? मेरी बात समझ में नहीं आई? नो सर। मैंने पूछा A पॉइंट पे 50 प्लस 50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट B पे 50 कूलम नेगेटिव चार्ज है। अब आपको बताना है कि चार्ज का फ्लो A से B होगा या B से A होगा? A to B। A to B होगा। क्यों? क्योंकि A पॉइंट क्या है? हायर पोटेंशियल है और B पॉइंट क्या है? लोअर पोटेंशियल है। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो। ये मानो 50 है, पॉइंट ए है और पॉइंट ए के ऊपर 50 यूनिट 50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट बी है और पॉइंट बी के ऊपर -50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। -50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। नहीं, दोनों के ऊपर मान लो, इसके ऊपर माइनस नहीं, पॉइंट बी के ऊपर मान लो कि 30 प्लस 30 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा? A to B। यहां पर भी चार्ज का फ्लो कहां होगा? ए टू बी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को रख दूं, अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये क्या है, दो प्लस 30 कूलम है और ये क्या प्लस 50 कूलम है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। फिर भी ये चार्ज, फिर भी ये जो चार्ज है, बेटा आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है? मैंने हमेशा क्या बताया था, चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है? ये आप करंट का फ्लो बता रहे हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं आपसे पूछा था, देखो एक्चुअली मैं भी क्लास लेते लेते थक जाता हूँ। एटलीस्ट जो चीज मैं समझाऊं उसको अच्छे से समझा करो और सही आंसर किया करो, ठीक है? मैंने क्या पूछा, इस केस को लो, यहाँ पर क्या है? प्लस 50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, 50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट बी के ऊपर 50 कूलम नेगेटिव चार्ज है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा? B to A। बी टू ए होगा, ना कि ए टू बी होगा। चार्ज का फ्लो कहां होगा? बी टू ए होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से कहां फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल की ओर। इट इज क्लियर? और करंट का फ्लो क्या होगा? वो होगा ए टू बी। इट इज क्लियर? करंट का फ्लो होगा ए टू बी और चार्ज का फ्लो कहां होगा? बी टू ए। इट इज क्लियर? यस सर। क्योंकि चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो होता है और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, थोड़ा आप लोग थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ रखो, ठीक है? अब भी जान दो, मैं सुबह से क्लास लेते आ रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या है, जो पॉइंट ए है इसके ऊपर प्लस 50 यूनिट
50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट बी के ऊपर 30 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए? बी टू ए। बी टू ए क्यों? क्योंकि बी क्या है, लोअर पोटेंशियल में है और ए क्या है, हायर पोटेंशियल में है। और हमेशा चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल। ठीक है। अब एक चीज आपके मन में डाउट आता होगा कि मैंने जो शुरू में जो केस किया था इससे पिछले लेक्चर में, उसमें क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और बीच में इलेक्ट्रॉन था, यही केस था ना? तो हमने क्या देखा था कि ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ए के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी के भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बीच में इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये भी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को ये भी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बी टू ए क्यों फ्लो करेगा, कोई बताओगे? Because charge flow lower potential to high potential. देखो बेटा, एक्चुअल में होता क्या, अब एक चीज बताओ, बीच में एक लड़का है, ठीक है, अब इस साइड भी एक लड़का है और इस साइड भी एक लड़का है, ठीक है। अब मान लो जो ये लड़का का नाम ए है और इस लड़का का नाम बी है, ठीक है। अब इसका एक हाथ ये खींच रहा है, एक हाथ ये खींच रहा है, इज दिस ओके? Yes इस लड़के को इस लड़के का एक हैंड पकड़ के बी अपने ओर खींच रहा है और इस लड़के का दूसरा हाथ पकड़ के ए अपने ओर खींच रहा है। अब मानो ए का स्ट्रेंथ बी के स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो ये जो लड़का है बीच में, इसका मूवमेंट किधर होगा, ए के अबाउट। तो वही केस यहाँ पे है, ये इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ए पॉइंट पर क्या है, प्लस पॉजिटिव प्लस 50 कूलम चार्ज है और पॉइंट बी के ऊपर क्या है, प्लस 30 कूलम चार्ज है। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, बी ए पॉइंट का स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि इसके पास क्या, इसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी। यस और नो? यस। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा, प्लस 50 कूलम प्लस चार्ज के लिए एक ही ओर अट्रैक्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल अट्रैक्ट होता है। किसी कोई डाउट? नो। और No, करंट sir. क्या होगा, करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। ओके शुभम। ओके, अब एक चीज और एक केस ले लेते हैं। मानो ये -100 कुल, ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए के ऊपर 100 कूलम नेगेटिव चार्ज है और ये मान लो पॉइंट बी है और पॉइंट बी के ऊपर -200 कूलम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब बताओ चार्ज का फ्लो ए से बी होगा या बी से ए होगा? A to B. ए टू बी। ए टू बी क्यों? लोअर A टू to B क्यों हायर। होगा? ए हायर पोटेंशियल पे है या लो हायर पोटेंशियल पे है? ए का चार्ज ज्यादा है या बी का चार्ज ज्यादा है? बी। बेटा ए का चार्ज ज्यादा है बिकॉज नेगेटिव का क्या होता चार्ज है, ज्यादा ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये होता है -1 -2। जितना आप जीरो के क्लोज होगे वो नंबर उतना बड़ा होगा। अब जीरो के क्लोज -100 है या -200 है? -100। 100।
तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। अब बताओ चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा? हाँ, चार्ज का फ्लो ए से बी होगा या बी से ए होगा? टेल मी। बेटा हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं कि चार्ज का फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, ऑलवेज। अब ये बी क्या है, एट लोअर पोटेंशियल है, और ए क्या है, एट हायर पोटेंशियल है। तो चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम ए B टू to A. फ्रॉम बी टू ए B होगा, to A. फ्रॉम बी टू ए होगा। लेकिन करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, ए टू ए A to होगा। B. क्यों? क्योंकि चार्ज का जस्ट अपोजिट फ्लो होता है किसका, करंट का। किसी कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। Shall I erase the screen? Yes, sir. यस सर। यहां तक किसी कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। किसको पढ़ेंगे बेटा, ओम्स लॉ को। तो बताओगे कि ओम्स लॉ क्या होता है? कोई बताओगे कि ओम्स लॉ क्या होता है? यस और नो? हाँ, कोई बताओगे ओम्स लॉ क्या होता है? देखो कम से कम यस या नो तो बोला करो। अगर नहीं पता बोलो नो सर, इसमें क्या बात है? No, sir. नो सर। देखो ओम्स लॉ क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ओम्स था। उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी और करंट के बीच में एक रिलेशन दिया। किसके बीच में बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन दिया, और ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो देखो यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब क्या है, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, बोलो, नहीं बोलो, चुप रहो सब। मैं पूछ रहा हूं अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, अर्पिता? Yes, sir. मैं पूछ रहा हूं कि करंट का फ्लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। शुभम समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। अगर मानो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, हाँ फाइल? अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, कम। कम होगा। यस, गुड सर्वेश। तो हमेशा याद रखना यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो हमेशा याद रखना कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसी को इसमें कोई डाउट? यस और नो? No, sir. नो सर। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब बताओ अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूं, क्या करूं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूं, इसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। यस और नो? तपन जी
अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूं तो इसके बदले में क्या इंट्रोड्यूस करना होगा? अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूं किससे? इक्वल टू साइन से, तो इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहां से डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई। ये आर क्या है? जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया, इसके बदले में हमने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग आर बोलते हैं, और इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। देखो, अब हम रियल रूप में इस ओम्स लॉ को अच्छे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? When R is constant, क्या होगा बेटा? When R is constant, delta V is directly proportional to current. This is the statement of the Ohm's law. It is clear? Yes or no? यस सर। So what is the statement of Ohm's law? When resistance is constant, then the potential difference is directly proportional to current. This is the statement of Ohm's law. It is clear? Yes or no? Yes sir. अब एक चीज बताओ, मानो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है? अब मानो यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है मानो वो 0 वोल्ट है, ठीक है? अब मानो ये कोई दूसरा कंडक्टर है, और मानो इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो मान लो 30 वोल्ट है, और यहाँ इस जगह पे मानो पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अब बताओ करंट इसमें ज्यादा फ्लो करेगा या इसमें? हाँ, इसमें डेल्टा वी क्या है? इसमें डेल्टा वी कितना आएगा? टेल मी। 20. 20। 20। इसमें डेल्टा वी कितना आएगा? 30. 30। अब बताओ दोनों में डेल्टा वी किस में ज्यादा है? Second one. सेकेंड वन में। तो सबसे ज्यादा करंट किस में फ्लो करेगा? Second one. समझ में आया? Yes sir. Yes. Now shall I erase this? Yes sir. Yes, sir. Okay. अब एक चीज देखो, अब क्या किया गया? जब इस डेल्टा वी और करंट के बीच में, किसके बीच में? डेल्टा वी और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। क्या आया? जहां पे मेरा डेल्टा वी कहां था? वर्टिकल एक्सिस पे, और करंट कहां पे था? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इस दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया, ऐसा पाया गया कि ये क्या आया? इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया। इज दिस ओके? ठीक है? और याद रखना कि जिस भी कंडक्टर में ये स्ट्रेट लाइन आता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? Ohmic. मतलब ohmic conductor are those conductors which will follow Ohm's law. It is clear? What do you mean by ohmic conductor? Ohmic conductor are those conductors which will follow Ohm's law. Anyone have any doubt? Yes or no? No sir. No sir. अब एक चीज याद रखना, यहां से डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा? आई आर। यहां से आर बराबर क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन आई होगा। यस और नो? तो अब ये चीज देखने में कैसा लगता है कि आर किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। और आर किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे।
ऐसा दिख रहा है ना? यस और नो? टेल मी, आर इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा वी अपॉन आई। इस रिलेशन से क्या लग रहा है कि आर डिपेंड ऑन डेल्टा वी एंड आर डिपेंड ऑन करंट ऑल्सो, ऐसा लग रहा है ना? लेकिन हमेशा याद रखना कि जो रेजिस्टेंस है ये ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना ही इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। इट इज क्लियर? इसको पॉइंट बना Yes, के लिख sir. लो, आर विल नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा वी और करंट। इट इज क्लियर? आर जो है, जो रेजिस्टेंस है, वो ना ही डेल्टा वी के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही करंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो सर। तो फिर आर किस पे डिपेंड करता है? हमेशा याद रखना कि आर जो है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि आर किस पे डिपेंड करता है। बस इतना अभी समझो कि आर विल नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा वी और करंट। इट इज क्लियर? अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये किसका ग्राफ है? ओमिक कंडक्टर का, मतलब दोज कंडक्टर व्हिच विल फॉलो ओम्स लॉ। इट इज क्लियर? अब इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, यही स्लोप होगा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं ना? यस और नो? टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? पंडित हरि बद्री हरि प्रसाद बोल, मतलब पी बाई पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मानो ये क्या हो जाएगा? ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और बेस पे क्या है? करंट है, और परपेंडिकुलर पे क्या है? वोल्ट। तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन आर। हमेशा याद रखना कि जो स्लोप होता है किसका? डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ का, वो स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, इसको भी लिख लो, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट graph gives us resistance. Is this clear? समझ में आया कि नहीं आया? सर्वेश, वेदांत? Yes, sir. तो हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ का स्लोप क्या देता है, उससे क्या मिलता है, आप क्या बोलोगे? Ohmic conductor. नहीं बेटा, रेजिस्टेंस देता है। ओमिक कंडक्टर उस कंडक्टर को बोलते हैं जो फॉलो करता है ओम्स लॉ को। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। किसी कोई डाउट? हाँ? नो सर। नो सर। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट इज क्लियर? जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। किसी कोई दिक्कत है इसमें? जितना कम sir. कंडक्टर का लेंथ होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। किसी कोई डाउट है इसमें? यस और नो? नो सर। नो। और क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से। मतलब क्या? जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। इस दोनों में किसी कोई डाउट है? बोलो। नो सर। नो नो। सर। अब इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। जब इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यस और नो? हाँ जी, बोलो। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। अब यहां से देखो, इस साइन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इसके बदले में क्या करना पड़ेगा?
अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करते हैं इक्वल टू साइन से, तो इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये रो क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टिविटी। तो हमेशा याद रखना कि ये जो R है, R क्या किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर के ऊपर, और यही रेजिस्टिविटी आ गया। किसी को डाउट है? नहीं ना? यहां से रेजिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, रो, इसको रो बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। किसी को डाउट है? यस और नो? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. तो बोलते क्यों नहीं डाउट नहीं है, तो बार बार पूछने के लिए मैं इरिटेट होता हूँ। सर मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था। मैं कंटिन्यूस इतने देर से क्लास ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ से क्या याद रखना है कि ये जो रेजिस्टिविटी होते हैं ना ही ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता, ना ही ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता। ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, आयरन का रेजिस्टिविटी अलग होगा, सिल्वर का रेजिस्टिविटी अलग होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के ऊपर। किसी कोई डाउट? No, sir. नो सर। और याद रखना कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। किस पे, Temperature. टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं कंडक्टर का केस लेते हैं। कंडक्टर में रेजिस्टिविटी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, क्या इंक्रीज करें बेटा, Temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। हमेशा याद रखना, फॉर कंडक्टर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। किसी कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज। किसी केस में, इन द केस ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स for the conductor resistivity is directly proportional to temperature. Anyone have any doubt? नो सर। No sir. अब देखो रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब बताओ अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, करेगा? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट फ्लो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, Increase. करंट का फ्लो डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। मानो कोई करंट, मानो तुम यहाँ दौड़ रहे हो, तुमको बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो तुम्हारा स्पीड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, सर्विस? Sir, decrease कैन यू होगा. रिपीट अगेन? मैंने क्या बोला, मानो सर्विस दौड़ रहा है और इसके पाथ में बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन है, आपको बताना है कि सर्विस का स्पीड डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस भी क्या है, करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है, करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन। करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है। इसलिए याद रखना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, और जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है
तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. यस सर। तो इसलिए जो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर, क्लियर। क्लियर। अब सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर में अगर आप सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करो, क्या करो बेटा, अगर आप सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। क्या करता है? हाँ जी, जस्ट कंडक्टर के केस में से अपोजिट होता है, किसमें, सेमीकंडक्टर में। इन द सेमीकंडक्टर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। किसी कोई डाउट है? हाँ? नो सर। नो सर। अब बताओ, जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट का फ्लो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जब करंट डिक्रीज करेगा, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आई विल इंक्रीज। इट इज क्लियर? यस सर, नाउ इट इज क्लियर। क्लियर। अब इसका जो ग्राफ होता है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ, किसके, सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। किसी कोई डाउट है? No, sir. नो। नो सर। अब एलॉय है, ठीक है, एलॉय की केस में सपोज करो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो एलॉय की केस में अगर हम टेम्परेचर, मैग्नीशियम के केस में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी मेरा कांस्टेंट रहता है। इट इज क्लियर? और जब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए इसका ग्राफ कैसा होता है, एलॉय के केस में, मैग्नीशियम के केस में इस तरह का ग्राफ होता है। किसी कोई डाउट है? यस और नो नो? सर। नो सर। शैल आई इरेज दिस? यस सर। अब एक चीज बताओ कि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर। इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। इट इज क्लियर? यस सर। ओके। तो अभी तक में किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, देखो अब हमको क्या करना है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे क्या, अब एक चीज मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। क्या कर सकते हैं बेटा? दो तरह से कनेक्ट दो कर तरह सकते से हैं। कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। एक होता है पैरेलल कनेक्शन। क्या होता है बेटा? पैरेलल कनेक्शन। और दूसरा क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। क्या होता है बेटा? सीरीज कनेक्शन। जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इट इज क्लियर? यस सर। और जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इट इज क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट है? नो सर। अब देखो इसमें एक्चुअली में आर वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। अब यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आर आई होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। अब हमेशा याद रखना कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। हर एक रेजिस्टेंस का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। क्या होगा बेटा? अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। लेकिन करंट क्या होता है,
हर एक के अंदर सेम फ्लो होता है। क्या होता है? सेम फ्लो करंट होता है। सेम करंट फ्लो होता है। किसमें? सीरीज में। लेकिन पैरेलल में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? करंट क्या होता है? इसमें क्या होता है? पैरेलल में हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग करंट का फ्लो डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। बात समझ में आया? हाँ सर। तो हमेशा याद रखना कि सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसमें? सीरीज कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट अलग होता है। कोई डाउट? नो मतलब सर। क्या? R1 रेजिस्टेंस के थ्रू मानो I करंट होगा, तो R2 रेजिस्टेंस के थ्रू भी I ही करंट फ्लो करेगा, और R3 रेजिस्टेंस के थ्रू भी I ही करंट फ्लो करेगा। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन जो R1 रेजिस्टेंस के थ्रू अगर मानो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो R2 रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और R3 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V3 होगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे? R1 के अंदर अगर V है, तो R2 के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे? V होंगे, और R3 के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे? V होंगे। इट इज क्लियर? लेकिन R1 के अंदर करंट क्या होंगे? अलग होंगे। R1 के अंदर क्या होंगे? इसके अंदर I1 करंट होंगे, इसके अंदर I2 करंट होंगे, इसके अंदर I3 करंट होंगे। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। अब कुछ है होम में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है, जो कि थ्योरेटिकल है। इसको आप घर पे पढ़ सकते हो अपने बुक से। इट इज क्लियर? यस और नो? हाँ, बोलो बेटा, बोलो। यस सर। तो उस चीज को आप अपने घर पे पढ़ सकते हो, ठीक है?